हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 1111 डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग होने वाली है उसका टॉपिक है कि जानेंगे कि आप अपने पर्सन से क्यों मिले, क्या रीज़न है उनसे मिलने का। ठीक है, को वो पर्सन अब कोई भी हो सकता है जिनके साथ आप कनेक्शन फील करते हैं, जो पर्सन आपके अभी मन में है, दिमाग में है। आपका एक्स भी हो सकता है वो, या आपके क्रश भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो पर्सन कोई भी हो सकता है। तो जानेंगे आज हम कि आप इस पर्सन से मिले क्यों, क्या रीज़न था उनसे मिलने का। ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, हमेशा की तरह ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का है लड़की हैं, आप दोनों सेम जेंडर के हैं, तब भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जल्दी से मन में अपने पार्टनर का या उस पर्सन का जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं कि आप इस पर्सन से क्यों मिले, उसका नाम ले। ठीक है, हमेशा टैरो रीडिंग पॉजिटिव होके ही देखना चाहिए। तो जानते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हैं उनसे आप क्यों मिले। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स अभी जिस पर्सन का नाम ले रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में वो अभी सोच रहे हैं, एक सेकंड। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स अभी जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनसे वो क्यों मिले, क्या रीज़न था उनसे मिलने का, वो क्यों मिले। जिस भी पर्सन का नाम वो ले रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनसे वो क्यों मिले हैं, क्या रीज़न है उनसे मिलने का, बताएं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स, 5 ऑफ कप्स, जस्टिस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टॉवर। बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उनके साइंस मैं आपको बता देती हूँ। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं उनके साइंस बहुत स्ट्रांगली है। यहाँ पर जेमिनाई, मिथुन बहुत स्ट्रांगली है। जेमिनाई, मिथुन, लिब्रा, तुला बहुत स्ट्रांगली है। यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर लियो, यस, ठीक है। एंड लियो बहुत स्ट्रांग है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, ये बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, यस, ये मैंने आपको हाईलाइटेड साइन यहाँ पर बता दिए, जो स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा, वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस व्यक्ति के साथ। अब उनसे बात हो रही हो, नहीं हो रही हो, डजेंट मैटर। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हैं कि आप उनसे क्यों मिले हैं, वो आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, वो पिछले जन्म का कुछ नाता है आपके साथ, उनसे कुछ पिछले जन्म का नाता है, इसलिए आप इस व्यक्ति से भी यहाँ पर मिले हैं। बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर कई लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, खैर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है। कभी कभार तो ऐसा हुआ है कि ऐसे लड़ाई झगड़ा किया है और थर्ड पार्टी भी बीच में लेकर आए हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है, अब थर्ड पार्टी देखिए कुछ भी हो सकता है, मे बी उनका करियर वगैरह हो सकता है। यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादातर करियर इशू यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आपको लेकर आते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं। ठीक है, ताकि आपको
पता चले कि ज़िंदगी के असली मायने क्या है। कभी कभी क्या होता है कि हमें यूनिवर्स, हमारे डिवाइन है ना, ज़िंदगी के असली मायने उन चीज़ों में भी हमें अच्छा करना चाहते हैं जिन चीज़ों को हम झेलना नहीं चाहते। मैं बता रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम कभी ज़िंदगी में ना ऐसी सिचुएशंस को कभी हैंडल चाहते ही नहीं हैं अपनी ज़िंदगी में, कि हम ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं कि हम नहीं हैंडल करना चाहते, लेकिन भगवान या यूनिवर्स हमारे सामने ऐसी सिचुएशन लाते हैं। क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि यूनिवर्स हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी को पहचानते हैं। यूनिवर्स हमसे प्यार करते हैं। कहते हैं ना कि जब क्लास में 40 बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, तो टीचर का ज़्यादा ध्यान होशियार बच्चे पे ही होता है। टीचर बाकी बच्चों को 10 सवाल देगा करने के लिए, लेकिन होशियार बच्चे को 20 सवाल देगा। क्यों? क्योंकि टीचर चाहता है कि उनका जो क्लास का होशियार बच्चा है वो आगे भी अव्वल रहे। ठीक है? तो इसी तरीके से आप फेवरेट हो अपने भगवान के, अपने ईश्वर के, अपने यूनिवर्स के, अपने डिवाइन के, आप फेवरेट हो। तो भगवान ने आपको इस पर्सन से इसलिए मिलवाया है ताकि आपको ज़िंदगी की कुछ सच्चाइयाँ पता चल सके। आप बहुत बार अपने पार्टनर के बहुत ही गलत बिहेवियर से ट्रिगर हुए हो। मे बी वो थर्ड पार्टी ज़िंदगी में लेके आए हैं, आप ट्रिगर हुए हो। ठीक है, ये बता रही हूँ। अभी देखना, 2 तरीके की मुझे सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और कई बार अपने पार्टनर की वजह से ना आप इतने उदास हुए हो, अपने आप को आइसोलेशन में रख लिया है। आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कई लोगों का, कि आपके अंदर स्ट्रेंथ, करेज की कमी थी। आपके अंदर स्ट्रेंथ आए, करेज आए, आप लोगों से बात करने की हिम्मत रख सके, आप लोगों को हैंडल करें। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो आप इस पर्सन से इसलिए मिले हैं ताकि आपको पता लगे कि ज़िंदगी में सिर्फ इमोशनल नहीं बनना है, ज़िंदगी में आपको बैलेंस करके चलना है। इमोशनल और प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस कैसे किया जाए, इस पर्सन से आपने सीखा है, या इसने ऐसी सिचुएशन ला दी आपकी ज़िंदगी में जिससे आप ये सब सीख गए हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन आपको टावर मोमेंट में कभी ले आता है, यानी कि कभी बात करता है, कभी नहीं करता है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है। ज़िंदगी की असली सच्चाई सामने आई, इसलिए इस रिश्ते से आप मिले हो। सेकंड थिंग, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप इस पर्सन से इसलिए भी मिले हो ताकि आप अपने करियर की तरफ भी ध्यान दे सकें, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकें, अपनी वैल्यू पता कर सकें, अपना सेल्फ लव। आप में से बहुत लोग हैं जिनको सेल्फ लव नहीं पता, तो वो सेल्फ लव आपको पता चल सके। आप अपनी ज़िंदगी के अथॉरिटेटिव पर्सन बन सकें। आप इस मुकाम पर पहुंच जाएं। एक होता है इस मुकाम पर कि लोग आपको सुने, आप अपने परिवार का एक मुखिया बने, आपका परिवार आपके अकॉर्डिंग, आप मतलब आपकी सुने, अकॉर्डिंग आपकी सुने, आपकी बात की वैल्यू हो, इसलिए ये पर्सन आपको मिले हैं। आपको वैल्यू हो अपनी, अपने करियर की तरफ, अपने टैलेंट की तरफ आपका ध्यान नहीं था। कई के पर्सन तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को निखारा है, आपके पर्सन ने आपको निखारा है। अब वो निखारने का तरीका अलग अलग है। या तो आपको प्यार से निखारा है, आपकी अच्छी बातें बता के, आपके अंदर का टैलेंट जगा के, आप किस चीज़ में अच्छे हैं वो बता के, या दूसरी चीज़ कि आपको ट्रिगर किया है। यहाँ 2 केस मुझे दिखाई दिए हैं। आपके पार्टनर आपसे लड़ाई झगड़ा करके, आर्ग्यूमेंट्स करके, आपको छोड़ के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ला करके आपको समझाया कि अपनी वैल्यू क्या होती है। यहाँ 2 केस मुझे दिखाई दिए हैं। ठीक है, टावर मोमेंट में ला करके आपको बताया कि अपनी वैल्यू क्या होती है। आपके पार्टनर ने आपको बताया कि आपको फाइनेंशियल भी फ्री होना चाहिए, आपको अपने फाइनेंस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, आपको खड़ा होना चाहिए ज़िंदगी में एक अथॉरिटेटिव पर्सन बनने के लिए, एक तजुर्बेकार, एक फोकस इंसान बनने के लिए। ठीक है, वो बनने के लिए मजबूर किया है।
चाहे वो प्यार से, चाहे वो लड़ाई झगड़े से। तो इसलिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे क्यों मिले, आपको निखारने के लिए। जहाँ जहाँ आपकी कमियाँ हो उन कमियों को आप निखार सके, उन पे काम कर सके, ठीक है, इसलिए आपसे ये पर्सन मिले हैं। तो हमारी ज़िंदगी में जब कोई पर्सन ऐसे आते हैं ना, जो आप उनके साथ डेफिनेटली एक ऐसा रिश्ता फील करते हैं कि उनके लिए बदलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। या तो प्यार से आप बदलेंगे, या ऐसा हो सकता है कि वो इसलिए आए थे आपको सीख देने के लिए कि वो इमोशनल फूल नहीं बनने का है, हमेशा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ज़िंदगी में। ये सिखाने आए हैं आपके पार्टनर आपको, इसलिए आप इस पार्टनर से इस जन्म में मिले, ठीक है, ताकि आप स्ट्रेंथ, आपके अंदर इनफ स्ट्रेंथ है और आपके अंदर सिचुएशन को हैंडल करने की पावर है, आपकी सभी तरीके की लोगों के साथ बनती भी है। ये आपके अंदर का चीज़ आपको पता चले, आपकी काबिलियत आपको खुद को पता चले, इसलिए ये पर्सन आपसे मिले हैं। अब या तो ये पर्सन ने आपको खुद से बताया कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं और आपने मानी है, उसको फॉलो किया है, या फिर आपके पर्सन ने आपको ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया जिसकी वजह से आपको खुद को फील हुआ, रियलाइज़ हुआ कि आपकी खुद की वैल्यू क्या है, इसलिए ये पर्सन आपको मिले, ठीक है। अब आपको समझ में आया। चलिए यहाँ से ना मैं एंजल गाइडेंस आपके लिए निकालना चाहूँगी कि आपको यहाँ पर एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप, ठीक है। आगे आपको क्या करने की ज़रूरत है, एंजल की गाइडेंस ले लेते हैं। देखिए, मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत लोग यहाँ पर ऑनलाइन मिले हो आप लोग, यस, ऑनलाइन मिले हो, ठीक है। मे बी मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है किसी तरीके का कोई कानूनी कार्यवाही वगैरह, कुछ कानूनी काम चल रहा था, उसमें भी आपको आपके पार्टनर से सहायता मिली है, गाइडेंस मिली है, इसलिए आप इस पर्सन से मिले हो, मुझे ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ट्रिगर तो बहुत हुए हो अपने पार्टनर से, आप ट्रिगर हुए हो अपने आप, अपनी वैल्यू पहचानने के लिए और अपने करियर के लिए आप बहुत ट्रिगर हुए हो अपने पार्टनर से। बाकी तो आपका कनेक्शन बहुत प्यारा है। ये कनेक्शन ऐसे ही होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं एक दूसरे को निखारते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। देखिए, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं ना, गाड़ी कैसे चलेगी, एक पहिए से तो चलेगी नहीं, तो एक दूसरे को सहारा देते हैं। तो उसी तरीके से ये जो कनेक्शंस होते हैं ना, ट्रू कनेक्शंस, वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। यहाँ से एंजल गाइडेंस जान लेते हैं आपके लिए आज। एंजल गाइडेंस, आपको एंजल आगे क्या गाइडेंस, एडवाइस क्या देना चाहते हैं वो देख लेते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, लिसन टू योर इंट्यूशन, रिकंसिडर, यस, ठीक है। कुछ भी आपने शायद पूछा था, कोई क्वेश्चन पूछा आपने, मे बी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, तो उसके लिए यस है, और वो होने वाला है 1 साल के बाद, अभी से 1 साल के बाद। मे बी आपने पूछा कि मेरे पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन कब होगा, या उनके साथ मेरी शादी कब होगी, तो या होगी या नहीं होगी। तो ये यस आया है आपके मन में, अगर कोई सवाल है तो उसके लिए यस आया है 1 साल के बाद, अभी से। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपने इंट्यूशंस की सुनने की बहुत ज़रूरत है। आप एक इंट्यूटिव पर्सन ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी आप एक इंट्यूटिव पर्सन है, जो कि आपको नहीं पता। तो आपके पार्टनर ने आपको, इसी पार्टनर के साथ रिश्ते में आकर के आपको पता चला है कि हाँ, आपकी इंट्यूशंस भी हाई है, आप एक इंट्यूटिव पर्सन है, ठीक है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है। एंड साथ ही में आपको आगे के लिए एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने, अपने मन की सुने, मेडिटेशन करें और रिकंसीडर करें सारी सिचुएशन को, ठीक है। दोबारा से
आराम से देखिए, ध्यान से सुनिए क्या कहना चाहते हैं आपको एंजल्स यहाँ पर कहना चाहते हैं। आप मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं और समझे पीछे की सारी सिचुएशंस को रिकंसीडर करें दोबारा से कि ये सब क्यों हुआ, क्यों आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करे। कभी सोचिए, ध्यान लगाइए कि कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके पार्टनर ने आपसे बात नहीं की, और आपके अंदर किसी कमी वगैरह को आपने खुद ने पहचाना, उस कमी को आपने पूरा किया। सोचिए, ध्यान दें, इस बात को रिकंसीडर करें कि इसी रिश्ते में आ कर के आपने अपने आप को निखारना सीखा है, इसी रिश्ते में आ कर के आपने अपने आप के लिए स्टैंड लेना सीखा है, सेल्फ लव सीखा है। ध्यान दें, ये होगा डेफिनेटली, पक्का। तो बाकी यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं अपनी इंट्यूशन की आप सुने, आप हैं इतने कैपेबल इंसान हैं। सारी सिचुएशन को रिकंसीडर करें कि आपके पार्टनर आपसे क्यों मिले, और यही है, और यही एक सच्चा रिश्ता होता है, ठीक है, एक ट्रू कनेक्शन होता है अपना। और आपके दिमाग में अगर कोई भी सवाल था तो उसका जवाब यस है, और वो कब होगा, आज से 1 साल के बाद, 1 साल लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कुछ कि यहाँ से क्या कार्ड आते हैं, यहाँ से भी देख लेते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और ग्रैटिट्यूड दे, थैंक यू बोलना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। यूनिवर्स को, अपने गॉड को लाइक ज़रूर करें प्लीज़। और मैं देख रही हूँ कि वीडियोस आपके साथ रेजोनेट हो रही है, आप देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे भी आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। चलिए यहाँ से जानते हैं कि यहाँ से क्या आता है। प्लेफुलनेस, लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपके पार्टनर ने यही तो सिखाया है आपको कि सबसे पहले अपने साथ प्यार करना सीखिए। देखिए कि प्लेफुलनेस टू रीकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। देखिए, आप में से हो सकता है कि इसलिए तो बोला गया है कि रिकंसीडर करें। अगर आप अपने पार्टनर से गुस्सा हैं, लेकिन रिकंसीडर करें इस चीज़ को, और अपने अंदर की जो प्यार को है उसको ना मारें। आप इंट्यूटिव होएं, आप अपनी इंट्यूशन की सुने, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, योगा करें, अपने डाइट में बदलाव लेकर आए, ठीक है। और सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखें, ठीक है। अपने अंदर के जितनी भी ये सिचुएशन हुई है ना, यूनिवर्स आपको यहाँ पर रुकने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जितनी भी सिचुएशन हुई है उसको रिकंसीडर करें, मेडिटेशन करें, अपने अंदर के प्यार को ना मारें। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखें और अपने अंदर के प्यार को ना मारें। ये मत सोचिए कि ये सब प्यार व्यार कुछ नहीं होता, धोखा होता है, मुझे मेरे पार्टनर ने धोखा दिया, ये है वो है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही, अगर आपने अपने एक्स के बारे में भी अगर अभी पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एक्स भी आपको छोड़ के किसी और को लेके गया तो ये ध्यान रखिए कि जब वो आपको छोड़ के गया तो तभी आपको पता चला कि आपके अंदर क्या क्या कमी है, या फिर आपको अपनी खुद की वैल्यू पता चली, और ये कि वो मेरे लायक नहीं था। हमारी ज़िंदगी में हमसे जितने भी लोग होते हैं वो किसी रीज़न से मिलते हैं, और कुछ लोग हमारे सोल जर्नी के होते हैं, और वो क्या करते हैं, हमें मिलकर हमारे अंदर की कमियां को हटा के हमें निखारने का काम करते हैं, हमें ज़िंदगी की कोई ना कोई सीख देने का काम करते हैं। तो आपने जिस भी पर्सन के बारे में पूछा, मुझे नहीं पता आप लोग रिलेशन में हैं भी नहीं, उनके साथ हैं कनेक्टेड या नहीं है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए थे, आपको ज़िंदगी के असली मायने सिखाने आए थे। ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ ही आपकी शादी हो, आगे परिवार हो, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं। अगर आप, ये जो मैसेज आया है आखिर में, ये यही आया है कि अगर आपने अपने किसी एक्स पार्टनर के बारे में पूछा था जो आपको छोड़ के जा चुका है, तो उसको छोड़िए, रिकंसीडर करिए सारी सिचुएशन को कि आप उनसे क्यों मिले थे। उन्होंने चाहे आपको धोखा ही दिया हो, वो लिखा था, वो आपकी सोल जर्नी का पार्ट था, आपकी सोल जर्नी का एक सोलमेट ही था, ठीक है।
ज़रूरी नहीं होता कि जो आपके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है उनसे आपकी शादी हो। कभी कभी सोलमेट या ट्विन फ्लेम्स हमें ट्रिगर करने आते हैं ज़िंदगी में, ताकि हम अपनी खुद की वैल्यू पता चले। तो यूनिवर्स यहाँ कहना चाहते हैं, अगर वो चला भी गया तो आपने अपने आप को निखारा, और इस निखारने को बंद ना करें, अपने आप को निखारें, साथ ही में अपने अंदर के प्यार को ना मारें। नए प्रपोजल, नए रिश्ते के लिए अपने आप को ओपन रखें। और अगर आप उस पर्सन के साथ अभी भी कनेक्शन में हैं, उनके साथ ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, तो रिकन्सिडर करें पुरानी चीज़ों को, कि उन्होंने ऐसे ट्रिगर किया, ये किया, वो किया, तो उनसे धीरे धीरे आपने सीखा, आपने बैलेंस बनाना सीखा अपनी इमोशनल और प्रैक्टिकल लाइफ को। ठीक है, ओवर गिविंग नहीं होना, ये सीखा। बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि करा होगा, ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, पक्का आपने सीखा होगा। दोबारा से अपने मन में सोचे कि आप इस पर्सन से क्यों मिले, ताकि आपके अंदर निखार आए, आप फेवरेट हो अपने डिवाइन के। ठीक है, आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ढेर सारे लाइक्स दें, अपना प्यार दें, सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। ठीक है।